जंक फूड और अनहेल्दी खाना खाने की वजह से डॉक्टर ने दिया गोलू को मोटे मोटे इंजेक्शन। हेल्दी और टेस्टी खाना खाने की वजह से जंगल के सारे परिंदे और उसके बच्चों ने किया फुल इंजॉय। ये स्टोरी है टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा की। टुनटुनी चिड़िया की दो बच्चियां थी, एक का नाम चिंकी और दूसरे का नाम पिंकी। और कालू कौवा का दो बेटा था, एक का नाम गोलू और दूसरे का नाम भोलू। टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चियों के साथ एक प्यारे से घोंसले में बड़े ही आराम से रहती थी और दूसरी तरफ कालू कौवा उसका पड़ोसी था। कालू कौवा भी अपने दोनों बच्चों के साथ घोंसले में बड़ी आराम से रहता था। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो अपने बच्चों को हेल्दी खाना खिलाने के लिए, हेल्दी खाना तलाश करने के लिए दूसरे जंगल भी जाया करती। लेकिन कालू कौवा बहुत आलसी था। वो मेहनत करके अपने बच्चों के लिए हेल्दी खाना तलाश नहीं करता था। वो बस पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह ऑर्डर कर दिया करता। अनहेल्दी और जंक फूड खाने की वजह से गोलू के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो दर्द के मारे चिल्लाने और रोने लगता है। ओह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब और कुछ नहीं खा सकता, मुझे प्लीज़ कोई डॉक्टर के पास ले चलो। अरे अरे, मेरे गोलू को क्या हो गया, इसके पेट में इतनी दर्द क्यों हो रही है? बेटा भोलू, तुम यहाँ टुन्नी आंटी के साथ रहो, मैं तुम्हारे भाई को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने बेटे गोलू को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरा बेटा गोलू अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, इसके पेट में बहुत ज़ोरों की दर्द होने लगी। डॉक्टर चिड़ा गोलू का चेकअप करता है और उसे पता चल जाता है कि ये इसे जंक फूड खाने की वजह से ही पेट में दर्द हुआ है। वो उसके डैडी से कहता है, क्या कालू भाई, आपने अपने बच्चों को किस तरह का खाना खिलाया है? ज़रूर इसने दिन भर जंक फूड और अनहेल्दी खाना खाया है, इसे तो फूड पॉइजनिंग हो गई है, अब इसे इंजेक्शन देना पड़ेगा। गोलू इंजेक्शन का नाम सुनकर डर जाता है और डॉक्टर की तरफ देखता है और वो सोच लेता है कि अब यहाँ से भाग जाना ही चाहिए। भाग गोलू भाग, नहीं तो इंजेक्शन पड़ने वाला है तुझे। लेकिन बेचारा गोलू भागने में नाकाम होता है और डॉक्टर उसे पकड़कर जबरदस्ती लेटा देते हैं। भागकर कहाँ जाओगे गोलू, इंजेक्शन तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। तुमसे तो हमेशा कहता था मैं कि जंक फूड मत खाया करो, लेकिन तुम्हें पिज़्ज़ा तो बहुत पसंद है और पिज़्ज़ा खाओगे और इंजेक्शन से भी डरोगे? ऐसा थोड़ी ना होगा बच्चू, इंजेक्शन तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। ऐसा कहकर डॉक्टर गोलू को इंजेक्शन देने लगते हैं। गोलू बेचारा बहुत रोने लगता है। उसे इंजेक्शन नहीं दिलवाना था, लेकिन करे तो क्या करे, पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, इसलिए वो इंजेक्शन तो दिला लेता है। लेकिन इंजेक्शन दिलाने के बाद भी वो रोता है और भागता है कि अब तो मैं कभी नहीं खाऊंगा जंक फूड। बाप रे बाप, इंजेक्शन दिला के मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब इतना ज़्यादा जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं बस कभी कभी पिज़्ज़ा वगैरह खा लूँगा, चलो पापा यहाँ से चलो। कालू कौवा अपने बेटे गोलू को लेकर अपने घोंसले पर वापस आ जाता। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा से उसके बेटे के बारे में पूछती है। कालू भाई, क्या हुआ था आपके बेटे को? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? और इसके पेट में इतना ज़्यादा दर्द होने की वजह पूछी आपने डॉक्टर साहब से? आपके बच्चे को बीमार देखकर मैं तो बहुत डर गई थी, मेरे बच्चे भी बहुत ही डर गए थे, क्या हुआ था उससे? अरे टुनटुनी बहन, क्या बताऊं मैं तुम्हें, इस बच्चे ने तो अपने साथ साथ मुझे भी परेशान कर रखा है, इसे फूड पॉइजन हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि इसे अब बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना होगा, लेकिन इसे तो बाहर का खाना ही पसंद है, कभी पिज़्ज़ा कभी बर्गर, कुछ ना कुछ ऑर्डर करता है और खाता रहता है। अब लो, हुआ ना पेट में दर्द, इंजेक्शन लगे हैं इसे बहुत मोटे मोटे, चिल्ला रहा था वहाँ पर, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, अब उल्टा पुल्टा खाना खाओगे तो इंजेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। हाँ कालू भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं हमेशा यहाँ से देखती रहती हूँ, ये कुछ ना कुछ बाहर का ही खाता रहता है, तो आप इसे हेल्दी खाना क्यों नहीं देते? मैं अपने बच्चों को अनाज दाना दिया करती हूँ
जिसकी वजह से मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। आप भी अपने बच्चों को हेल्दी खाना क्यों नहीं खिलाते हैं? टुनटुनी चिड़िया की बातें सुनकर कालू कौवा चुपचाप खामोश होकर सोचने लगता है, क्योंकि उसके बच्चे के तबीयत खराब होने की वजह वो खुद भी है, क्योंकि वो उसे हेल्दी खाना लाकर देता ही नहीं था। कालू कौवा थोड़ा आलसी भी था और उसे सही से पता भी नहीं था कि हेल्दी खाना आखिर मिलता कहाँ है। तब उसने टुन्नी से हेल्प ली। टुन्नी बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे बच्चों को हेल्दी खाना मिलता ही नहीं है, जिसके वजह से ये बीमार और कमज़ोर होता जा रहा है। मैं आपसे हेल्प मांगता हूँ, आप अपने बच्चों के लिए जहाँ से खाना लाती हो, क्या मेरे लिए भी ला सकती हो, या फिर आप मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी अपने बच्चों के लिए वहाँ से खाना लाया करूँगा। हाँ ठीक है भाई साहब, कल सुबह मैं दूसरे जंगल जाऊँगी अपने बच्चों के लिए दाना लाने, तो आप भी मेरे साथ चलना। हम दोनों अपने अपने बच्चों के लिए हेल्दी खाना लाया करेंगे। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बेटियों के साथ और कालू कौवा अपने दोनों बेटों के साथ अपने अपने घोंसले में आराम से सो जाता है। रात बड़े आराम से गुजरती है और अगले दिन सुबह कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, आज आप अपने साथ मुझे भी दूसरे जंगल ले चले, मैं भी अपने दोनों बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना चाहता हूँ। हाँ कालू भाई, चलिए अनाज लाने के लिए। देखो बच्चों, हम दोनों जा रहे हैं दूसरी जंगल अनाज लाने, तुम सारे बच्चे एक साथ रहना, खेलना, खाना, लेकिन घोंसले से बाहर मत जाना, बाहर सर्दी भी बहुत है और दूसरे बहुत बड़े बड़े जानवर भी जंगल में आए हुए हैं, तो तुम सब अपने घोंसले में आराम से रहना। जी मम्मी, आप और कालू अंकल बेफिक्र होकर अनाज लाने जाएं, हम और सारे बच्चे अपने घोंसले में ही रहेंगे और घोंसले में रहकर ही खेलेंगे। मेरी प्यारी चिंकी पिंकी, तुम दोनों बहुत प्यारी हो। अच्छा बच्ची, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी और कालू कौवा दोनों चले जाते हैं दूसरे जंगल, नदी के उस पार, जहाँ पर बहुत हेल्दी खाने रहते हैं। और इन दोनों के जाने के बाद सारे बच्चे अपने घोंसले में बड़े ही आराम से मस्ती से खेलते हैं। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है चिंकी पिंकी तुम्हारे साथ खेलने में। आगे की स्टोरी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, तो हमारे वीडियो को और ज़्यादा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में मिलेगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।